साधु हमेशा संसारिक दृष्टि में नहीं रहता है। और ऐसे हमारे सौनक जी अनेक तीर्थ में भ्रमण करते करते तीर्थों के राजा प्रयाग में पहुंचे। जैसा कि आपने आगे की कथा में सुना ही था कि महाराज सौनक जी बोले, पुत्र आप पहले तीर्थ यात्रा करके आओ, तब आपको साधु बनाया जाएगा। पहले की प्रथा भी थी कि पहले पैदल तीर्थ यात्रा करने के बाद वह परिपक्व साधु बनता था। क्यों? झाड़ियों में सोना पड़ता, धूप में, कभी छाँव में, कभी वर्षा में, कभी ठंड में, हर एक वातावरणों को झूलने के बाद, सहन करने के बाद वह परिपक्व साधु बनता था। और साधु रमता भला, दाग न लागे कोई, ऐसा होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके गोता लगाकर भजन करने के लिए अक्षय वट के नीचे आकर बैठ गए और भजन क्या गाते हैं। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन रे, व्यर्थ बिताती है जीवन रे, मुख मंदिर में रहे पर पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में रहे पड़ी पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, नित्य बना गोविंद नाम की, नित्य बना गोविंद नाम की, श्वास श्वास में लड़ी लड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जो सत्संगी होता है हमेशा भगवान का संकीर्तन करता है, हरि अर्थात विष्णु को स्मरण करता है, अनेक देवताओं को, इष्ट को अपने भजता रहता है। दोहा है, बिनु पानी भोजन बिनु थे उदर मचावे क्रांति, बिनु भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जो सच्चा सत्संग का साधु होता है ना, उसके मन में भोजन का टेंशन नहीं रहता है, भजन का टेंशन रहता है उसके। तब भजन करने के बाद उसके मन में क्या होता है, मिले मन को शांति, तब मन को शांति मिलता है। प्रयागराज में सौनक जी का बड़ा ही मन लगा, धीरे धीरे प्रयागराज में चर्चा का विषय बन गई। जैसा कि हमें आपको पता ही होना चाहिए, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्षों में अर्धकुंभ लगता है, और हर वर्ष प्रतिवर्ष मेला लगना ही लगना है। कब लगता है जानते हैं? जब सूर्य माघ माह की मकर राशि में प्रवेश करता है तब मेला लगता है। माघ मकर गतिर बीज बहुई, तीरथ पतहिया वही सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय वटुहर सही गाथा। जब मेला आया तो देव दानव किन्नर गंधर्व आदि लीला, जैसे देखिए टेंट भी लग जाता है, रात में रास लीला भी होता है, रास लीला होता है, कृष्ण लाल लीला होता है, झूलना लगाने वाले देखिए परेड ग्राउंड में लगा भी होगा, लगाने वाले आ जाते, कवि सम्मेलन इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के सब चीज आ जाते हैं। और जब मेले में शोरगुल होने लगा तो भजन में उनके विघ्न पड़ने लगा, अति से ज्यादा भजन में विक्षेप हुआ। तो सौनक जी को तब वहां से विक्षेप होने के कारण वहां से आगे बढ़े। आगे कुछ दूर आने के बाद भरद्वाज मुनि जी का आश्रम पड़ा। उनके समीप पहुँचे भरद्वाज मुनि के शिष्यों ने प्रयागराज में चर्चा विषय के पात्र सौनक जी को आश्रम के समीप आते देखा तो तुरंत ही दौड़कर अपने गुरुदेव जी को सारा वृत्तांत बताया कि महाराज जी, हम जो चर्चा के विषय सौनक जी बने हैं वह आ रहे हैं, अपने आश्रम के समीप आ रहे हैं।
पूरा वृत्तांत बताया। तब महाराज भरद्वाज मुनि जी, जो पूरे तीर्थराज में चर्चा का विषय बना हुआ था, बालक उनको देखने के लिए उद्यत मन से 7 आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए। और सौनक जी आश्रम के समीप पहुँचे आए और भरद्वाज मुनि ने उन्हें बुलाया। उन्हें बुलाते ही सौनक जी साष्टांग दंडवत किया और सारा वृत्तांत सुनाया और बोले कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप हमें तीर्थ यात्रा के तीर्थराज अर्थात तीर्थराज प्रयाग के समान कोई पवित्र निर्मल भूमि स्थल बनाने की कृपा करें।